बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय रूटीन ब्लॉग्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपके साथ में ज़बरदस्त से नाश्ते की रेसिपी जो है वो आयशा बना रही हैं, शेयर कर रही हैं, और इसके साथ साथ ही मैं और अशारिफ जो है वो ज़बरदस्त सी आप लोगों को रूटीन जो है वो शो करवाने वाले हैं, और ज़बरदस्त सी वीडियो छोटी सी होगी और आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग भी पसंद आएगा, डेली व्लॉग की तरह। तो आज की रूटीन में हम क्या करने वाले हैं डेली रूटीन की तरह, तो चलिए चलते हैं, अपनी छोटी सी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अशारिफ को हमारी कल वाली वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा और इंटरेस्टेड हुए, और वो कह रहे हैं मुझे पार्क लेके चलें, तो उनको जो है ना नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पार्क लेके जाएंगे, तो फिर आपके साथ वो व्लॉग भी शेयर करेंगे। और मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है वो हफ्ते की होती है, और वैसे जो है सब जो है संडे रूटीन जो है वो मना रहे होते हैं। तो आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई बताइएगा। आज अपने रिश्तेदारों में घर में संडे जो है वो गुजार रहे हैं, या फिर पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथ साथ अपना कमेंट भी ज़रूर शेयर किया कीजिए हमारे साथ में। तो यहाँ पर जो है आयशा ने आलू छील ली हैं, वो कटिंग कर रही हैं बारीक बारीक से आलू, और वो बना रही हैं तरकारी आलू की। आटा भी आयशा ने गूंदा है, तो मैंने इनसे कहा बेटा आटे पे जो है वो घी लगा के रखो, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ऑयल इन्होंने गर्म करने रख दिया पूरियों के लिए। बाकी सारे काम जो इन्होंने माशाल्लाह किचन के खुद ही किए हैं। आज जो है ये सब्ज़ी की तैयारी करने लगी, चढ़ाने की, पकाने की। तो सब्ज़ी इन्होंने माशाल्लाह से तेल डाला और ज़ीरा इन्होंने गरम करा, और साथ जो है इन्होंने घी लगा दिया आटे के ऊपर, ताकि वो रेस्ट हो, सॉफ्ट हो जाए, फिर इसको आटे को ये ठीक करें। तो यहाँ पर आलू जो है वो ज़ीरे के साथ भंगा रहे हैं, और साथ इन्होंने मसाले भी डाल लेने हैं। और ज़बरदस्ती जो है तरकारी वो आज ये बना रही हैं, बनाती रहती हैं, सोचा आज व्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर करें। तो इन्होंने हल्दी ऐड की है, और साथ साथ पिसी मिर्चें ऐड की हैं, और नमक भी ऐड किया है इन्होंने, और चमचा चला लिया है, और जो है इसको पानी डालकर रख दिया है। और बहुत अच्छी तरकारी जो है ये बनने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम आपके साथ जो आगे जो तरकारी तैयार हो जाएगी, पूरियाँ इनकी तैयार हो जाएंगी, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, आपके साथ आगे का व्लॉग भी शेयर करेंगे। तो आप साथ साथ वीडियो को जो है वो पूरा हमारे देखते जाइएगा। तो यहाँ पर जो है पूरियाँ बेल रही, जिस तरह से भी इनको बनानी आती हैं। कहती हैं मम्मा मुझसे गोल नहीं बनती, तो मैंने कहा ठीक है, आप जैसी आपसे बनती है तो आप बना लो। बच्ची ये छोटी सीखते सीखते आ जाएगा बनाना। तो ये पूरियाँ इन्होंने बनाई, पूरियाँ इतनी सॉफ्ट इनके हाथ की होती हैं, और थोड़ी क्रिस्पी भी अपने नहीं बनाती हैं। तो साथ साथ ये बनाती जा रही थी। यहाँ पर इन्होंने जो है रेडी कर ली सुबह का नाश्ता। हमारा संडे की रूटीन ब्रेकफास्ट रूटीन जो है वो यहाँ पर इन्होंने तरकारी भी रेडी कर ली। इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी मज़े की जो है वो पूरियाँ और तरकारी। यहाँ पर नाश्ता हो चुका, और चाय जो है मैं पी रही थी, गर्म थी, ठंडी करे हस्बैंड पी चुके थे चाय मेरी। तो इसके साथ साथ जो है ना यहाँ पर अशारिफ और अम्मार की मस्तियाँ चल रही थी, साथ साथ लड़ाइयाँ भी चलती रहती। अम्मार लेटे हुए थे, लाइट गई हुई थी, लाइट आती है 1 बजे। तो यहाँ पर घर इतना गंदा होता है, फैला हुआ होता है, चादर हमने उतार लेनी है यहाँ पर। और आगे हम क्या क्या यहाँ पर अपने कमरे में क्लीनिंग जो है रूम को किस तरह करने वाले हैं, होम को किस तरह जो है क्लीन करने वाले हैं। यहाँ पर आयशा जो है मैगी के साथ खेली। मैगी की ना आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो कैरी भी ले ली साथ साथ, और कैरी जो है ना वो कटिंग करी और मज़े के साथ में यहाँ पर खाई। तो आयशा कहने लगी मम्मा मैं किचन साफ़ कर लूँगी। तो कहने लगी आप जो है ना घर को साफ़ कर लें, मैं जो है ना किचन को साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से ना वॉशिंग मशीन थी, पूरा घर बिखरा हुआ था आगे वाला, और सारे घर को समेटना एक लग रहा था कि बहुत देर लग जाएगी सफाई में। यहाँ पर आयशा मस्तियाँ कर रही थी दोनों भाइयों के साथ में। चादर उतार चुके कारपेट की, मैकी जो है वो साइड में लेटी हुई हैं। तो मैकी जो है ना आज हाँफ रही थी, उनको गर्मी लग रही थी। साथ साथ अशारिफ ने जो है ना वो लेमन मैक्स का और सर्फ का जो है वो घोल बना लिया पानी के साथ में। तो ये मेरे साथ आज काम करवाने वाले हैं, क्या क्या काम करवाने वाले हैं ये भी आप देखिएगा। तो यहाँ पर जो ये सारी खिड़कियाँ इतनी गंदी हो रही हैं, विंडो इतनी गंदी हो रही हैं, सोचा आज इसकी सफाई की जाए, ईद आने वाली है तो फिर दोबारा से हम ईद से 1-2 दिन पहले फिर से सफाई करेंगे, तो उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है ना, तो फिर दोबारा से सफाई करेंगे तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई
भी होगी, डस्टिंग बाहर की बहुत होती है। तो इन्होंने खूब अच्छे से रगड़ा और सफाई करी है। साथ साथ मैं भी इनकी हेल्प करती रही और इनको जो है वो कपड़ा जो है वो भिगो कर सर्फ के अंदर, साबुन के अंदर देती रही। फिर उन्होंने जो सर्फ जो है ना वो सारा जो है ना खिड़की के ऊपर उछाला, अंदर की सफाई करने लगे खिड़की की। और साथ साथ जो है ना यहाँ पर मैं इनको बताती जा रही थी, बेटा इस तरह से सफाई करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये इस तरह से ना इनसे अंदर से सफाई नहीं हो रही थी खिड़की की, तो मैं इनको बता रही थी इस तरह बेटा डस्टिंग बहुत है, इस तरह से ना। फिर इन्होंने ना वो लिया, स्क्रू पाना होता है ना टाइट करने वाला, वो थोड़ी ये स्क्रू पाना है इनके साथ, टी वाला पाना जो होता है, तो उससे बाइक भी जो है वो स्क्रू जो है उसके ठीक हो जाते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ डाल डाल के ना और इसको अच्छी तरह से रगड़ा है। और फिर उन्होंने एक गीला कपड़ा लिया और इसको अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने इनको कहा बेटा आप गीला कपड़ा लगा चुके हो और इसके ऊपर जो है साथ साथ सूखा कपड़ा भी मारना, ताकि इसके ऊपर निशान ना बने। यहाँ पर दरवाज़ों पे इतनी डस्टिंग थी रोज़ सफाई करने के साथ साथ, तो सोचा आज ये वाली रूटीन भी आपके साथ शेयर की जाए। पहले मैंने सूखे कपड़े के साथ में जो है वो दरवाजे साफ़ करे, सारे झाड़ लिए और ये जाल जो है दरवाजे का ये भी झाड़ लिया। और फिर जो है ना मैंने सोचा कि अभी जो है ना इसके ऊपर मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी तो मिट्टी चिपक जाएगी दरवाज़ों के ऊपर। तो मैं इसी तरह से साफ़ करती चली गई। और अंदर वाले कमरे के 2 दरवाज़े और फ्रंट वाले कमरे के और पतली गली वाले के दोनों दरवाज़े, तो ये इसी तरह से मैं झाड़ने भी लगी और साथ साथ साफ़ भी करने लगी। यहाँ पर डस्टिंग जो है पूरे घर में हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो सोचा आज संडे की रूटीन में हम आपको ये वाली रूटीन जो है वो दिखाएंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं, संडे की रूटीन में किस तरह से हम सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सारे कोने में थोड़े थोड़े अभी भी जाले झड़े हैं। एक हफ्ते में जाले झाड़ो, घर झाड़ो, पंखा झाड़ो, फिर दोबारा से बाहर की मट्टी, गंदी गली से मट्टी उड़ के आती है, डस्टिंग आती है, मकड़ी जाले बना लेती है। तो अब जो है ना मैं गीला कपड़ा मारने लगी, साथ साथ जो है ना दरवाज़े जो है ना बहुत आसानी के साथ साफ़ हो गए। मैं पहले सूखा कपड़ा मारा, मट्टी सारी हटाई, फिर जो है ना मैं गीले गीले कपड़ा मार के जो है ना वो साफ़ करती गई। तो जल्दी जल्दी से इसी तरह से जो है ना सफाई होती गई। दरवाज़ों के कोनों में भी सारी मट्टी जाले जितने भी होते हैं ना वो सब झाड़ लिए। यहीं वाले कमरे में हमारा उठना बैठना ज़्यादा होता है, तो इसी तरह से हम यहाँ की भी सफाई ज़्यादा रखते हैं और आगे वाले कमरे की भी सफाई जो वो उसी तरह से करते हैं। तो ये दरवाजे पे कलर हुआ हुआ है और मकान मालिक ने हमें कलर करवा के दिया था। तो ये दरवाज़ा का कलर छूटता नहीं है, ये मिट्टी के तेल से छूटेगा। तो ये अभी इसको ईद से पहले एक दफ़ा और साफ़ करेंगे, मिट्टी के तेल से ये कलर हटा देंगे। अभी तो हम जो है सूखा कपड़ा मार रहे हैं, मट्टी हटा रहे हैं और गीले कपड़े से हम इसको साफ़ करेंगे। तो मैं इसी तरह से हर दरवाज़ा जो है वो साफ़ करती चली जा रही हूँ। साथ साथ मैं आयशा को भी देख रही हूँ क्या कर रही हैं। तो ये सारे बर्तन जो है कचरा जो है सारा वो सब एक तरफ कर रही हैं, थैली के अंदर डाल रही हैं फेंकने के लिए। और ये अब मैं गीला कपड़ा मारूंगी। आगे वाले कमरे में गई हूँ सारी मट्टी दरवाजे की हटाने के लिए। और इसी तरह से फिर ये सारे बर्तन जो है आयशा वो धो लेंगी। तो मैं झाड़ती चली जाती हूँ। हमारे दरवाज़ों पे, लकड़ी के दरवाज़ों पे शीट चढ़ी हुई है। हम लोग इस घर में दोबारा आए क्योंकि मुझे जिस घर में हमने लिया था वो घर अच्छा न्यू बना हुआ था, बट ये है कि वहाँ से मुझे बच्चों को ट्यूशन छोड़ने आने में बहुत मुश्किल होती थी, तो हम दोबारा इसी घर में आ गए। लेकिन हम जैसा घर छोड़ के गए थे ना, वैसे इससे पहले एक किराएदार आए थे, उन्होंने घर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। किचन के सींग को, दरवाज़ों को, ये नया दरवाज़ा उन्होंने गंदी गली का लगा के दिया था, पतली गली का। तो यहाँ पर उन्होंने गीले कपड़े डाल डाल के दरवाजे का नीचे का हिस्सा भी बिल्कुल जो है ना वो ख़राब कर दिया। वैसे तो शॉपर चढ़ी हुई है लेकिन दरवाज़ा जो है ना निचला हिस्सा जो है वो बहुत ख़राब हो रहा है। लॉक भी दरवाजे के ख़राब हो रहे हैं, नल भी नहीं थे, शावर भी नहीं था, आधे से ज़्यादा चीज़ें वो तोड़ के गई हैं। तो मकान मालिक को ये घर जो है वो सेल कर रहा था, तो दूसरे मकान मालिक से हमने बात कर ली इस घर में आने के लिए। तो इंशाल्लाह अब सोचेंगे, ये घर जो है छोटा है और ये अपना जो फर्नीचर है ना, कुछ बेड जो है, डिवाइडर जो है, इसको भी जो है ना हम फेंक देंगे। अगर सेल हुआ तो सेल कर देंगे, नहीं तो हम इसको फेंक देंगे। लासानी लकड़ी का ये फर्नीचर है मेरा, कई साल हो गए माशाल्लाह से, वैसी की वैसी लकड़ी है। बस ये कि थोड़ी सी पॉलिश होगी तो ये फिर जो है ना नए तरीके से हो जाएगा। लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने से भी ना रेंट के घर में जो है ना मुश्किल हो जाती है और कमरों में जो है ना वो जगह भी नहीं होती। फ्लैट के कमरे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इसी तरह से जो है ना हम जो है ना अब सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पर जो है ना गंदी गली जो है ना वो बहुत गंदी रहती है। अभी हमने सफाई कराई, गटर का पानी भर गया, फिर दोबारा से वैसी की वैसी गंदी है। जैसे कि मैंने आपके साथ में गंदी गली की रूटीन जो है वो शेयर की थी पिछले व्लॉग्स में। तो इसी तरह से मैं सारे जो है जो कपड़े पड़े हुए थे, जो गत्ते पड़े हुए थे जो थे, वो उनको साइड में करती गई। अशारिफ को मैंने बोला कि अशारिफ यार तुम जो है ना वहाँ जाओ, ये सब फैलावा पूरे घर में फैलावा सारा। तो अशारिफ यहाँ पर बाहर जा रहे हैं, सब जाल की जो अंदर की सफाई थी झाड़ा दरवाजे की वो मैंने झाड़ू से झाड़ लिया था। अशारिफ जो है ये सब बाहर से झाड़ेंगे।
बाहर इतने जाले हो रहे थे बाहर, और झाड़न ना बच्चों ने तोड़ दिया था, तो इसलिए झाड़ू से सफाई करने में भी आसानी हो गई थी, जल्दी हो गई थी। मैंने इनसे दरवाजे को हर तरह से साफ़ करवाया, दरवाज़ा खोला, दरवाजे के कोने सारे साफ़ करवाए। माशाल्लाह से ये मेरे साथ काम में साथ साथ लग रहा है, जैसा मैं इनको बोलती गई ये वैसा करते चले गए। साथ में मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने इनसे बोला ये सारी चप्पलें जो है ना ये फैली हुई हैं, इनको पहले बेटा साइड में करो, ऊपर से भी लोग आते हैं फ्लैट से और बाहर से भी लोग आते जाते हैं। ये कोने में मोटर है, जाल लगा हुआ है यहाँ पर सेफ्टी के लिए, ताकि मोटर जो है वो कोई चुरा के लेके ना जाए। तो इसी तरह से इन्होंने चप्पलें जो है वो सारी सेटिंग कर ली हमारी, और जो है अब जो है ना ये बाहर की झाड़ू लगा रहे हैं, यानी जाल से बाहर की अभी लगा रहे हैं, फिर ये बाहर डेली की भी झाड़ू मैं इनसे लगवाऊंगी, ताकि यहाँ का सारा कचरा जो बाहर गली में कर दे। इन्होंने बड़ा वाला मेन डोर खोला, और जो है ना मैंने बोला बेटा सामने आंटी की दरवाजे के आगे की भी बेटा गंद हो रही है, सब झाड़ू वहाँ की भी लगा लो। और इन्होंने चप्पल हटाई, मैं चप्पल झड़वाई कि आंटी की चप्पल झाड़ो, उसको साइड में रख दो। तो इसी तरह से ये जितनी मट्टी थी रोज़ की, क्योंकि हर वक्त का माशाल्लाह से ऊपर नीचे आना जाना है लोगों का, तो अब ये दरवाज़ा बंद करेंगे और फिर झाड़ू जो है ना बाहर की साइड से लगाएंगे। तो यहाँ पर मैकी जो है वो खाना नहीं खा रही हस्बैंड के हाथ से, तो आयशा इनको लेके बैठी, कुछ तबीयत ठीक नहीं है या गर्मी की वजह से खाना नहीं खा रही है, पता नहीं क्या। तो फिर जो है ना इस तरह से मैं यहाँ पर खिड़की में से आप लोगों को दिखाने लगी ये सारी डेली जो है ना, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती थी, तो मैं खिड़की में साइड से दिखाने लगी, पर्दे के साइड से। तो बच्चों को देखने के लिए मैं पर्दे के साइड से खड़ी हो जाती हूँ, और जैसे चेहरा सामने नहीं लेके आती हूँ। और इस तरह से सारी जो डेली की सारी सफाई करने लगे, और फिर ये जो है अंदर आ गए। साफ़ सुथरा घर जो चमकता हुआ बिल्कुल जो डेली की जो है रूटीन में अच्छा लगता है, तो ये अंदर आ गई। तो फिर इस तरह से मैं आगे वाले कमरे में गई, मैंने वहाँ की अलमारी वगैरह वो सब कुछ तो मैंने झाड़ लिया था, और अशारिफ की साइकिल जो अलमारी के ऊपर रखी हुई है, और ये पिंक वाली बास्केट जो है ये मैकी की है। तो इसी तरह से मैंने बोला सारी मट्टी जो है अभी दोबारा से मैं झाड़ लेती हूँ, और फिर इसको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, ताकि ये भी जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। कचरा सारा नीचे पड़ा हुआ था, डिवाइडर को भी साफ़ कर लेना है। तो इधर इधर के दरवाजे मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, गर्मी लग रही थी, पानी पिया, फिर आगे वाले कमरे में आई। फिर मैंने यहाँ का फर्नीचर मैंने जो है ना सूखे कपड़े से झाड़ा पहले अच्छी तरह से, और फिर मैंने गीले कपड़े से इसको साफ़ किया, और तब जाके ज़रा का घर जो है वो निखरा, दरवाजे जो है वो साफ़ हुए। 2-4 दिन में हफ्ते में दरवाज़ा साफ़ करते, इतनी मट्टी नहीं होती, लेकिन अब जो है मट्टी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हवा ज़्यादा चल रही थी ना। अभी 3-4 दिन पहले तो मट्टी ज़्यादा आ गई थी, तो सोचा आज जो है ये काम कर लिया जाए, ये भी काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग खुद भी बैठते हैं और साथ जो है गेस्ट भी वो आते जाते रहते हैं। तो इसी तरह से जो है ये सब सफाई कर ली, सारे दरवाजे वगैरह सब साफ़ कर लिए, गीले कपड़े से मट्टी सारी हटा ली। तो एकदम से जो है ये दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर जो है वो चमक कर निकल आए। तो इसी तरह से मैं करती चली गई, दरवाजे की कुंडी, दरवाजे सब कुछ मैंने साफ़ कर लेना है, और आपको दिखाना है कि देखिए किस तरह से सफाई में कर रही हूँ। अच्छा, ये हमारा दरवाज़ा जो ना ख़राब है, इसके ऊपर जो ना शीट लगी हुई है, तो ये शीट जो है ना ये इसको जो ना समट बॉन्ड से चिपकाया हुआ था। तो अब मैं शारी से कह रही थी कि शारी बेटा मैं दरवाज़ा साफ़ कर लूँ, तो इसके बाद तो फिर तुम जो ना शीट का काम भी फिर मेरे साथ में करवाना। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने बोला कि अभी मैं रुको दरवाज़ा साफ़ कर लूँ, तुम जो ना टेप लेकर आओ। तो ये अशारी जो है ना टेप लेकर आएंगे अभी, और साथ साथ जो है मेरे ये काम करवाएंगे। अभी तो मैं पीछे का हिस्सा साफ़ कर रही हूँ दरवाजे का। ये सब मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया, और सारी मट्टी हटा ली, कोनों कोनों से जाले जितने भी थे वो भी सब झाड़ लिए। तो यहाँ पर ये हो गया दरवाज़ा इस तरह से साफ़। साथ साथ अब मार की मस्ती चल रही थी, दरवाज़ा खोल खोल के बार बार किचन में जा रहे हैं, कहीं पानी लेकर आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आयशा मैकी को लेके बैठी हुई थी, गोद में झूला झूला रही थी। और इसी तरह से मैंने जो है ना बातें करते करते बच्चों से, हस्बैंड टीवी देख रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने सबके साथ में बातें करके नाश्ते करने के बाद, और साथ साथ मैं अपना काम भी करती चली गई। और इसी तरह से जो है मैं आपके साथ जो है बातें करते करते जो अपने जो है ना घर की सब, ये जो है ये भी शीट जी कोने से भी बिल्कुल ख़राब हो रही है, इसके ऊपर छोटी वाली कीलें होती हैं ना वो ठुकेंगी, ये बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं दरवाज़े, ये बिल्कुल चेंज करा के देने चाहिए मकान मालिक को हमें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये अब जो टेप लेकर आए हैं, ये मुझसे कहने लगे मम्मा पकड़ो। मैंने कहा बेटा मैं पकड़ूंगी तो तुम दरवाज़ा जो है ना क्या कहते हैं किस तरह टेप लगवाओगे, दरवाजे पे शीट पे किस तरह टेप लगाओगे। तो फिर मैंने इनको बोला बेटा अगर तुम्हारे साथ अगर यहाँ पर हाथ रख लिया शीट के ऊपर, टेप मेरे ऊपर ही चिपक जाएगा।
तो इनको समझा रहे थे। काफ़ी देर के बाद जो इनकी समझ में आई, मैंने अपना हाथ हटाया, थोड़ा नीचे कर लिया और ये टेप जो है इसी तरह से लगाते चले गए साथ में। तो फ़िलहाल तो हमने टेप लगा के इसको रोक दिया, लेकिन ये कि इसके ऊपर बारीक वाली जो मोची की पात होती हैं, छोटी कीलें जो चप्पलों में ठुकती हैं वो लगेंगी इसके ऊपर, फर्नीचर में ठुकती हैं छोटी वाली कीलें। तो साथ साथ आयशा भी रूटीन में सारे समेटा समाटी करवा रही थी, लेकिन ये कि ज़्यादातर काम मैंने ही किया था। मैंने इनसे बोला तुम किचन देख लो, आज तुमने नाश्ता भी बेटा कर क्या कहते हैं बनाया है, और आज जो है ना क्या कहते हैं अब बाकी सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दो सफाई के। तो ये इतनी बड़ी शीट लगी, ये वाला दरवाज़ा आगे वाले कमरे की शीट तो बिल्कुल सही है, और पतली गली वाला दरवाज़ा जो है ना वो तो उन्होंने नया लगवाया, लेकिन वो जो पहले वाली थी ना वो बहुत ख़राब करके चली गई दरवाजे को। इस तरह के लोग होते हैं किराएदार यार। हम सोचते हैं कि हम अगर घर खाली करके जाएंगे यहाँ से तो मकान मालिक हमें क्या बोलेंगे कि हम घर गंदा छोड़ के गए हैं या तोड़ फोड़ करके गए, तो इस तरह जो है नाराज़ होते हैं मकान मालिक। तो हमने तो ना इस तरह नहीं करना। पहले भी हम घर खाली कर गए तो इस तरह करके नहीं हम गए थे। तो उन लोगों ने, दूसरे वालों ने ये सोचा कि इन्होंने हमसे खाली ही क्यों करवाया। अभी हमें आए हुए 4 ही महीने तो हुए थे, 6 महीने। तो इसीलिए उन्होंने जो ना घर को जो है ज़िद में आके जो है तोड़ फोड़ करी। यहाँ तक कि गैस, मेन गैस का स्विच होता है ना वो तक का तोड़ के चली गई, और उसके अंदर थैली लगा के चली गई ठूस के उसके अंदर, कि भाई ये थैली जो है ना क्या कहते हैं लगी रहेगी तो गैस जिसके अंदर निकलेगी नहीं। हम आए, हमने यहाँ पर मकान मालिक को सारी बातें बताई। सींग जहाँ मैं रोटी बेलती हूँ वो भी उन्होंने जो है ना चटका दिया। पता नहीं सींग में उन्होंने सिल रखी थी, ऊपर सिल बट्टा रखा था, क्या रखा था। तो बहरहाल वो सिल बट्टा भी क्या कहते हैं वो तोड़ के चली गई। तो इस तरह से जो ना क्या कहते हैं हमने सारी बात जो है मकान मालिक के कान में डाल दी थी। उन्होंने आके घर देखा। हमने बोला जब हम घर यहाँ से खाली करके जाएंगे तो ऐसा ना हो कहीं वो हमें ही समझे कि हमने इस तरह किया है। तो इस तरह से पहले ही सारी बात जो है हमने क्लियर कर ली। तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें जो है सही करवा के दी, नल लगवा के दिए वॉशरूम के, किचन के, और सारा उन्होंने हमें दरवाजे वगैरह जो थोड़े बहुत जो सही करे थे, जाल वगैरह वो सब हमें सही करवा के दिया। तो यहाँ पर अब झाड़ू लगाते लगा, पहले मैंने आगे वाले कमरे की झाड़ू लगाई, और इसी के साथ साथ जो है ना इशारे से बोला शारे गंदी पतली गली का दरवाज़ा रह गया। गंदी गली ज़्यादा बोलती हूँ मैं, गंदी गली का दरवाज़ा रह गया, क्योंकि गंदी ही इतनी हो गई है। आपने देखा है, मैंने आपको कितनी बार पहले भी ब्लॉग में दिखाया है ही इतनी गंदी गली। फ्लैट्स वाला आसपास के इतने गंदे लोग हैं, सफाई करवाते नहीं हैं, स्वीपर को पैसे नहीं देते हैं सफाई करवाने के। तो हमने तो फिर किसी से कह सुन के करवाई थी सफाई। अभी आधी गली की रह गई है। तो इशारे से मैंने बोला यार ये तुमने वहाँ वाले जो है दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा जो है जाल का वो तो साफ़ कर लिया, यहाँ से भी साफ़ करो। तो साथ साथ जो है ना इनसे कोने से झाड़ू लगाई नहीं जा रही थी, कोने से झाड़ू जो है ना मैंने लगाई। बाहर की साइड पर मैंने शारिक को भेजा। मैंने बोला शारिक ये सारा जो है ना बाहर का तुम झाड़ो, क्योंकि बाहर मैं नहीं जा सकती हूँ, कोई जेंट्स वगैरह आ गया तो फिर क्या कहते हैं अच्छा नहीं लगेगा, मैं बाहर खड़ी हुई होंगी। तो शारिक ने बाहर के सारे दरवाजे झाड़े, और बच्चे ने आज साथ मेरे मिलके बहुत काम करवाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आ रही होगी। तो वैसे तो ये है कि क्या कहते हैं मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि जिस तरह से घर गंदा करके वो गई हैं, तोड़ फोड़ करके गई हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम भी बोलेंगे। और हमने सारी बातें जो जैसे मैंने आपको बताया मकान मालिक से क्लियर कर दी। तो इस तरह मैंने पहले आगे वाले कमरे की झाड़ू लगाई, सारा कचरा यहाँ से निकाला। फिर किचन का जो ना किचन के पास की जगह जो थी ना वो सारी गीली थी, वहाँ से मैं वाइपर सारा लगाती हुई आई। तो डबल डबल मेहनत हो गई सारी। दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया। यहाँ से मैंने हस्बैंड के जूते उठाया, ये झाड़े इनमें मट्टी थी, मैंने मट्टी झाड़ के और फिर साइड में यहाँ पर अलमारी के यहाँ पर रख दिया, क्योंकि इस कमरे की मैं झाड़ू लगा चुकी थी। यहाँ पर बच्चे लेटे हुए हैं। अभी इस कमरे में ना शीट लगी है, यानी चादर भी नहीं बिछी है, और ना ही झाड़ू लगी है। तो मैंने बोला पहले मैं यहाँ का पानी सूत लूँ और पानी साफ़ करके वाइपर से, और फिर मैं यहाँ की झाड़ू लगाऊँगी। अभी एक कमरे की लगी है, एक की बाकी है, और सारा सहन बाकी है। यहाँ पर पानी बहुत हो रहा था, पानी में मट्टी जमती, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, झाड़ू लगती नहीं सही से। तो ये जल्दी 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 मैं जो ना करती गई। इस तरह से मुझे आज की सफाई में जो है ना तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए, साथ साथ अशारिक को और मुझे। और ये सारा घर जो है अब माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया। वॉशिंग मशीन लगाने का इरादा था, बट हिम्मत नहीं हो रही थी वॉशिंग मशीन लगाने की। मैंने बोला सही से जो है ना वॉशिंग मशीन अब कल ही लगाई जाएगी। पंखा खोला मैंने, पानी साफ़ जल्दी से पानी सुखाने के लिए, जल्दी से पानी सूखे तो फिर बाकी ये काम जो है मैं बाद में करूँ। तो फिर पंखा मैं यहाँ खोल के जो है दूसरे वाले कमरे में चली गई, कचरा बाहर निकाल कर। तो ये सूख ही जाएगा फर्श जो है, मैंने सोचा। तो मैंने बोला अब जो है ना वहाँ वाले कमरे की झाड़ू लगाई जाए। फिर मैंने वहाँ जाकर उस कमरे में जाकर यहाँ से झाड़ू उठाई, झाड़ू गिरी थी, इसको सुखाया, झाड़ा। फिर यहाँ से जो चीज़ें भी थी इन सबको उठाया,
टी शर्ट्स वगैरह, बच्चों के कपड़े, ये सब जो पड़े हुए थे, तकिए वगैरह पड़े हुए थे। और यहाँ से मैंने साइड टेबल साफ़ की, टीवी साफ़ करा। और अब जो है ना कारपेट पे और कालीन पे लगाने की बारी आ गई है झाड़ू की। तो यहाँ पर मैंने कोनों कोनों से कचरा निकाला कारपेट के, क्योंकि कारपेट के अंदर जो है ना मट्टी मट्टी हो जाती है और कालीन के अंदर मट्टी हो जाती है। तो मैं अक्सर जो है ना ज़्यादातर जो है चादर उतार के और झाड़ती हूँ। चादर के अंदर ही बहुत मट्टी बस जाती है, बैठ जाती है, और कारपेट में और कालीन में भी। तो मैंने किनारे किनारे से चादर पहले झाड़ ली अच्छे से। सारा कारपेट पे कचरा आया, कालीन पे जो भी था झाड़ने की वजह से जाले वाले थे दरवाज़ों के, मिट्टी थी, वो सब मैं साथ साथ लेती चली गई कचरे के साथ साथ में। तो यहाँ पर जो है शारिब और अम्मार, इनको मैंने साइड में किया, शारिब को साइड में किया और आयशा को भी साइड में बिठा दिया कि भाई तुम अपने भाइयों को देखो, मैं ज़रा कचरा निकाल कर अभी आ रही हूँ। साथ में मैं की भी थोड़ी देर के बाद माशाल्लाह से सही हो गई, मस्तियाँ करने लगी। आयशा उनको तंग कर रही थी आगे वाले कमरे में, वो भाग भाग कर मेरे पास ही आ रही थी। और इसी तरह से लाइट चली गई, और जैसे ही मैं समेटा सपाटी कर रही थी सारी चीज़ों की, और लाइट ही चली गई। फिर मैंने सारा लाइट का आने का इंतज़ार नहीं करा। लाइट का आने का इंतज़ार करती तो बहुत टाइम हो जाता। यहाँ पर मैंने अशारिक को दिया, मैंने बोला ये बहुत तंग कर रही है भाई, झाड़ू के बीच में आ रही है, इसको तुम लेके बैठ जाओ। अशारिक तकिए और चादरों पे विंडो पर बैठ गए, और फिर साथ साथ नेकी को देकर मैंने और दोबारा से झाड़ू, जहाँ जहाँ कचरा था पहले एक साइड का लगाया, फिर दूसरे साइड का लगाया, कोने कोने से सारा कचरा निकाला। मेरी आवाज़ दोबारा से बैठ गई, कैरी मैंने खा ली, मेरी आवाज़ दोबारा से बैठ गई। मेरा गला ना सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी सी भी कोई खट्टी चीज़ खा लेती हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। हस्बैंड तो मंगा के नहीं दे रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला मेरा दिल चाह रहा है, पीली वाली सॉफ्ट वाली कैरी होती है ना, वो मुझे ला दें, मेरा खाने का दिल चाह रहा है। तो फिर मैंने अशारे से कह के, सब्ज़ी वाले आए तो उनसे मैंने बोला अशारी कैरी ले दो मुझे। तो फिर यहाँ इस तरह से मैंने सारा कचरा निकाल लिया कारपेट के ऊपर से। एक साइड से मैंने कचरा निकाला, दूसरी साइड से निकाला, दरवाज़े के पीछे से सारा कचरा निकाला, और साथ साथ जो है ये फ्रिज की साइड में, मैं किचन के साइड से अब निकालती हुई जो है सीधा इसको जो है पतली गली में ले जाऊंगी, और सारे कोने कोने से सब अच्छी तरह से मट्टी में निकाल लूँगी इसकी। तो ये सब जल्दी 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 मैं करती चली गई, और बस ये सोचा कि अब जो है ना साफ़ कर लेना है, और साफ़ कर कर जो है ना बच्चों को बैठ जाना है लेकिन, क्योंकि हस्बैंड जो है अमूमन जो है इतवार वाले दिन 5 से 6 बजे जाते हैं, दोपहर का खाना बनाती हूँ। लेकिन नाश्ता जो है ज़रा हैवी स्पेशल नाश्ता कर लिया। तो हलवा नहीं मंगाया था, आयशा ने पूरियाँ और सब्ज़ी घर में बनाई थी। तो हलवा बच्चे शौक़ से खाते भी नहीं है हमारे ना, मैं ही खाती हूँ, मैंने मंगाया ही नहीं। मैंने बोला छोड़ो, आज जो है ना पूरियाँ और सब्ज़ी ही खा ली जाए, यही हमारा स्पेशल नाश्ता है आज का। तो वही इतना हैवी था। हस्बैंड जो है वो 2:30 बजे आज ऑफिस से निकल गए। तो कल की जो वो मसूर की दाल है, चावल बनाए थे, कल पिकनिक पर गए थे तो हम खाना खा के गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी में। तो वो दाल जो है ना रखी हुई, या तो बच्चे दाल के साथ पराठे खा लेंगे, या फिर चावल जो है वो दोबारा से बना के दाल के साथ में खा लेंगे। आज सालन कुछ भी नहीं बनाना है, तो इसीलिए मैंने जो है ये डोर और विंडो क्लीन का काम जो है आज निकाल लिया कि भाई आज जो है इस तरह से सफाई की जाए। फिर किचन की सफाई की जाएगी, कॉकरोच को ख़त्म किया जाएगा, और उसके बाद जो है स्प्रे किया जाएगा कॉकरोच का, और गोलियां बना के कॉकरोच की लगाई जाएंगी, ताकि वो जड़ से ही कॉकरोच जो है वो ख़त्म हो जाए। ईद आने से पहले पहले ये काम कर लेना है। साथ साथ वॉशिंग मशीन लगाने का भी काम करना है। ये दोनों काम जो हैं वो दोनों ही ज़रूरी हैं, घर के सारे काम ही ज़रूरी होते हैं, जैसा कि आपको पता है। फिर मैंने सारा कचरा जो है गंदी गली का निकाल लिया, और फिर जो है मैं पानी लेकर आई, और पानी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि पानी से जब तक धो नहीं ना, मट्टी चिपकी रहती है झाड़ू के ऊपर भी और फर्श के ऊपर भी। तो इसी तरह से मैंने सारा फर्श जो है ना वो धो लिया, और पानी डालती है। गंदी गली इतनी गंदी, गटर का पानी जो है गटर में नहीं जा रहा, गटर बंद हो गया है। तो इसी तरह से हमने घर का सारा काम फाइनली कर लिया है। आयशा ने जो है वो चादर बिछा ली कारपेट की, और पर्दे जो अब मैं सेट कर रही हूँ, तकिए सारे जो है वो सेट कर लेंगे। और इसी तरह से जो है वो इस वाले डोर का जो है, तो इसी तरह से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हमारे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके साथ अच्छे से व्लॉग जो है वो शेयर करती रहूँगी, और आपको पसंद आते रहेंगे, और इसी तरह आप जो है मुझे सपोर्ट भी करेंगे, और साथ साथ जो है मेरी यूट्यूब फैमिली होने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी अच्छी सी रूटीन के साथ में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।